भारत के दो दुश्मन पाकिस्तान और तुर्की दोनों के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है। जहां आईएमएफ ने पाकिस्तान मामले में सारा मामला ही पलट कर रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के सामने अब बहुत बड़ी शर्त रख दी है अमेरिका ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो हमने आपको बताया ही था कि आईएमएफ ने लोन देने से पहले ये साफ कह दिया था और पाकिस्तान ने अपना मिनी बजट दिखलाया। इस मिनी बजट को देखकर आईएमएफ ने सवाल किए कि $3 ट्रिलियन किस पॉकेट में चले गए, कहाँ है इसका डिटेल। आईएमएफ को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ बहुत सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, जहाँ पैसा जाने के बाद ये पैसा इधर उधर गायब हो जाएगा। $3 ट्रिलियन कहाँ चला गया जब ये पता नहीं चल रहा है तो फिर आगे क्या होगा। वैसे आपको बता दें 1945 में बना आईएमएफ, जिसके तहत दुनिया के देश मदद लेते हैं और अभी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सारे देश उसी के ऊपर आश्रित हो गए हैं। बांग्लादेश को तो राहत मिल गई कि बांग्लादेश का कर्जा इन्होंने स्वीकार कर लिया। बांग्लादेश के हालात भी उतने बुरे नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके के हालात श्रीलंका या पाकिस्तान के हैं। ऐसे में आईएमएफ ने हाँ कह दिया बांग्लादेश को, पर पाकिस्तान के लिए मुसीबत कम नहीं होने वाली है। पाकिस्तान से इन्होंने ये कहा कि आप हमें एक प्रस्ताव दीजिए कि क्या क्या चीजें आप मॉडिफाई करेंगे, कैसे हमारा पैसा डूबेगा नहीं। हमने तो देखा कि आपके ऊपर चीन का बहुत बकाया है और चीनी कंपनियां आपसे लगातार पैसे मांग रही हैं। ऐसे में आप हमसे पैसा लेकर चीन को दे दोगे, ऐसा भी तो हो सकता है, तो हमें हमारा पैसा लौटेगा कैसे। पाकिस्तान ने बोला ठीक है, हम आपको बना कर देते हैं कि किस तरीके से हम आपसे पैसे लेंगे और कैसे हम आपको पैसा लौटाएंगे। वैसे आपको बता दें, आपको लग रहा होगा कि आईएमएफ कुछ ज्यादा ज्यादती नहीं कर रहा है पाकिस्तान के साथ, पहले हाँ कहा फिर ना कर रहा है। तो आपको बता दें इसके पीछे इतिहास है। पाकिस्तान ने एक समय आईएमएफ को भी चूना लगाने में देर नहीं की थी। आईएमएफ ने जब एक बार पैसा दिया था तो इन्होंने उसमें से 50 बिलियन रुपए निकाल कर चाइना को दे दिए थे। वो भी तब जब आईएमएफ ने कहा था कि नहीं आप चाइना को नहीं देना, फिर भी इन्होंने दे दिया था। ये बातें आईएमएफ को बहुत अच्छे से याद है। आईएमएफ ने जब इनसे रिपोर्ट मांगी कैसे आप हमारा पैसा लौटाने वाले हो, इसका डिटेल हमें बनाकर दो, तो इन्होंने भी एक डिटेल बनाकर दिया और कहा कि हाँ ठीक है, हम आप कर्ज मैनेजमेंट का पूरा प्लान बना रखा है हमने, हम इस तरीके से आपका पैसा लौटाएंगे। अब इस पर आईएमएफ ने आखिरी कील ठोक दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि आपका जो ये कर्ज मैनेजमेंट का प्लान है ना, ये कर्ज मैनेजमेंट का प्लान चलने वाला नहीं है। जिसमें आईएमएफ ने साफ कह दिया है कि जी इस कर्ज प्लान के तहत तो आप हमारा कर्जा लौटा ही नहीं पाओगे, आपको पैसा देना तो सुरक्षित ही नहीं है, आप लोन के लिए हमें झांसा दे रहे हो। उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके से बिजली बिल नहीं बढ़ा रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा रहे हो, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आईएमएफ ने सीधे सीधे कह दिया है कि या तो हमारी शर्तों के अनुसार चलो वरना तुम्हें कर्जा नहीं मिलेगा। आईएमएफ लोन के लिए पाकिस्तान झांसा दे रहा था और जब पोल खुली तब पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ का डंडा आखिर चल गया। पर आप सोचेंगे कि क्या पाकिस्तान आईएमएफ अगर पैसे देगा तो पाकिस्तान बच जाएगा? तो आपको बता दूं पाकिस्तान नहीं बचेगा। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि पाकिस्तान को आईएमएफ अगर पैसे भी देता है ना, ये $7 बिलियन, तो ये पाकिस्तान के लिए नाश्ते के बराबर है और कुछ नहीं है। इस रकम से सिर्फ नाश्ता कर पाएगा। पाकिस्तान को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार 18 दिनों का है और ये पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा साबित होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर ना इस वक्त विदेशी कर्जा ही है $126.9 अरब का, यानी कि $127 अरब के आसपास। और विदेशी मुद्रा भंडार कितना बचा है? $3 अरब। चीन का अकेले का कर्जा कितना है? $30 अरब। इतने भारी कर्ज के तले पाकिस्तान दबा हुआ है, उसको फिलहाल
सिर्फ 1.18 अरब डॉलर ही रिलीज कर सकता है IMF, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर ये रकम दे भी देता है तो भी कुछ नहीं हो सकता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान बिखरेगा, ये बिल्कुल तय है। खैर, जहां अभी तक हम लोग पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो वहीं एक दूसरा खेल तुर्की के साथ भी चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, स्वीडन और फिनलैंड को तुर्की नाटो में आने देना नहीं चाहता है। अभी स्वीडन के साथ तो तुर्की का एक अलग ही लेवल का बवाल चल रहा है, और ये बवाल अब धर्म की लड़ाई बन गई है। क्योंकि हाल फिलहाल में जो कुरान जलाने की घटना हुई स्वीडन में, उसके बाद बुरी तरीके से बौखला गया तुर्की ने साफ साफ कह दिया कि स्वीडन अगर ये सब कुछ करने के बावजूद चाहता है कि नाटो में एंट्री हो जाएगी, तो हम नाटो में एंट्री नहीं होने देंगे। तब अमेरिका ने आकर सीधे ये कहा था कि नाटो में दोनों देशों की एंट्री के लिए कदम बढ़ रहे हैं। अब एक बार को सवाल पैदा हो गया था कि नाटो क्या तुर्की को छोड़कर फैसला लेगा। अभी तक तो यही तय हुआ था कि नाटो के 30 देश जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक फैसला नहीं होगा किसी नए देश की एंट्री पर। तुर्की फिनलैंड स्वीडन के अपोज में खड़ा है, ये भी साफ दिख रहा था। पर अब हर हाल में अमेरिका चाह रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड को शामिल किया जाए। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के लिए ये बहुत बुरा संकेत जा रहा है। यूक्रेन जो युद्ध लड़ रहा है, यूक्रेन को भी नाटो में शामिल नहीं किया। स्वीडन और फिनलैंड को भी अगर शामिल नहीं होता है और नहीं करता है अमेरिका, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये देश बेकार में बलि का बकरा बन रहे हैं। इसलिए इस संदेश को अमेरिका देना भी नहीं चाह रहा है। अब अमेरिका ने शर्त रख दी है, और ये शर्त रख दी है कथित तौर पर तुर्की के सामने कि एक बार सबसे पहले फिनलैंड और स्वीडन को एंट्री मिले, तभी तुर्की जो हमसे चाह रहा है F-16 फाइटर जेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे आपको बता दें, काफ़ी समय से तुर्की F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करने की बात करता रहा है, पर अभी तक अमेरिका ने उसे अपग्रेड भी नहीं किया है, और अमेरिका और तुर्की के बीच थोड़ी दूरियां बढ़ी है। पर अब इस नाटो मेंबरशिप के लिए ये शर्त रखी जा रही है। अब तुर्की के ऊपर है कि तुर्की क्या फैसला लेता है। वैसे जिस तरीके से ग्रीस के विवाद चल रहे हैं, तुर्की F-16 को अगर लेता है तो भी फंसता है कि नाटो में फिनलैंड और स्वीडन आ जाएंगे, रूस के साथ खट्टा हो जाएगा, और अगर नहीं लेता है तो भी फंसता है क्योंकि ग्रीस राफेल के साथ ताकतवर हो रहा है। अमेरिकी कांग्रेस अब F-16 सिर्फ उसी शर्त पर देने की बात कर रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।